बिहार में आज से हिजाब या नकाब पहनने वाली औरतें सोना की खरीदारी नहीं कर सकेंगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देशानुसार ज्वेलरी की दुकानें उन कस्टमर्स को एंट्री और बिक्री नहीं करेंगी जिनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। बिहार हिजाब या नकाब पहनने वालों को सोना खरीदने से बैन करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने ज्वेलरी शॉप में हो रही लूटपाट की वारदात से बचाने के लिए एहतियातन ऐसा कदम उठाने की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए जो हिजाब या नकाब पहनकर पहले सोने के दुकान पर जाकर खरीदारी करती थी, ज्वेलरी की शॉपिंग करती थी, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि इस पर अब बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य देश का बन गया है जहां पर आप निकाब या हिजाब पहनकर आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। फेडरेशन ने जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ज्वेलर्स के लिए, और इसमें ज्वेलर्स में जो जितने भी ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, केवल सोनार और ये नहीं, जितने भी ज्वेलरी के व्यापार करने वाले, हमें किसी समुदाय से मतलब नहीं है, ज्वेलरी का व्यापार करने वाले वो हमारे होते हैं। हम लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सके, चूंकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम। अब 1,40,000 रुपये 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों। और देखिए इस वक्त हमारे साथ खुद अशोक जी जुड़े हुए हैं, AIJF के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ही रुख कर लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। और ये कदम, ये बड़ा निर्णय लिया गया है और क्या इससे व्यापार भी प्रभावित हो सकता है और क्या वजह रही कि इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ गया? देखिए क्या है कि व्यापार जो प्रभावित की बात आप कर रही हैं, भाव बढ़ने से तो सभी का व्यापार तो प्रभावित हो ही चुका है जी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम अपने व्यापार को कितना सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आए दिन आपने देखा होगा कई लोगों ने पूरा फुल हेलमेट पहन करके, हिजाब लगा करके या पूरा मुरेठा बांध करके दुकानों में घुसते हैं और वो डकैती कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके, चूंकि महिलाओं का सम्मान भी करना हमारा काम है, इसलिए उनसे अनुरोध करके और उनसे कहेंगे कि अपनी आप आइडेंटिफाई जो है न छिपाएं और अपना चेहरा दिखाते हुए अपना काम करें। हम आपको आपकी सेवा जो हमारी होती है वो हम जरूर करेंगे। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें सर, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनके लिए ये हिजाब नकाब पहनना अनिवार्य होता है और ऐसे में अगर वो आपके शॉप पर, आपके दुकान पर पहुंचती हैं तो आप उन्हें किस तरीके से मना पाएंगे और कैसे रोकेंगे आप उन्हें? नहीं, आप एक चीज ये बताइए, जब हमारी दुकान में कोई भी कस्टमर, लेडीज कस्टमर आती हैं जी, और वो हमारा गले का नेकलेस गले में पहन करके जब देखती हैं कि मेरे पर कैसा लगता है, तो वो हिजाब पहन करके या बुर्का पहन के तो नहीं देखती हैं। जी जी, निश्चित तौर पे उसको हटा करके ही वो देखती हैं। उस तरह से अगर नाक का किल भी लेना होता है तो उनको वो देखती हैं तो निश्चित तौर पे हिजाब हटा के देखेंगी। तो हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा कोई स्टाफ चाहे वो मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, वो कोई उनका हिजाब हटाने की बात कब की बात नहीं करेगा, लेकिन उनसे आग्रह करेगा। क्योंकि हम व्यापार जो करते हैं ना, तो ज्वेलरी का व्यापार जो ट्रेडिशनल व्यापार होता है और हम लोग उसमें अपने रिश्ते को भी, ज्वेलरी के साथ साथ रिश्ता भी बनाते हैं। तो किसी को हम चाची कहते हैं, किसी को भाभी कहते हैं, किसी को दादी कहते हैं। आपके परिवार में भी जो ट्रेडिशनल आपकी दादी होंगी, चाचियां होंगी, माता जी होंगी, उनका किसी न किसी ज्वेलर से कनेक्ट होगा और वो ज्वेलर्स उनके साथ निश्चित तौर पे एक संबंध बना के रखता है। वाकई आपकी बात से मैं सहमत हूँ अशोक जी, और देखने वाली बात होगी कि ये जो पहल आपकी तरफ से की गई है, आप लोगों की तरफ से, इसका क्या असर होता है। क्या वाकई इस लूटपाट की घटना के मद्देनजर जो निर्णय लिया गया है उसका असर देखने को